देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दे रखे, पूछ रहा है कि इसके मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हों तो के की वैल्यू क्या होगी। हम लिख लेते हैं इन दोनों इक्वेशनों को, 2x + 3y = 7 और यहाँ पर क्या है k + 1 x + 2k - 1 y = 4k + 1। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें इसमें कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, वो या तो इक्वल के लेफ्ट में होनी चाहिए या राइट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू को आप इधर कर लें और एक वैल्यू को आप इधर कर लें। कांस्टेंट वैल्यू ध्यान रखें, या तो एक साइड में होनी चाहिए। अब आप इनके कोएफिशिएंट लीजिए, आप इनका कोएफिशिएंट लेंगे तो 2/k + 1 आएगा, यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा 3/2k - 1 आएगा, और यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा 7/4k + 1 आएगा। अब लिख लें फॉर मेनी सॉल्यूशन, फॉर मेनी सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि तीनों ये बराबर होते हैं। ये तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन a1x + b1y = c1 है और a2x + b2y + c2 = 0 है। आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इस c2 को इधर करिए तो क्या लिखोगे = c2। यदि इक्वेशन आपके पास इस तरह की हैं तो आप जानते हो कि a1/a2 = b1/b2 और इक्वल टू कितना हो c1/c2 हो, तो इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, जिनका आंसर निकाल सकते हैं दैट इज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और जिनका आंसर नहीं निकलते दैट इज इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, आपसे यही पूछ सकता है वो, जिनका आंसर निकल सकते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, जिनका आंसर नहीं निकलते वो इनकंसिस्टेंट होती है। राइट, यहाँ पर मेनी सॉल्यूशन के लिए रेशियो बराबर होंगे। आप इन दोनों को सॉल्व करिए पहले, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k + 3 = हो जाएगा 4k - 2। ठीक है जी, आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस का k बचेगा और ये इधर हो जाएगा -5, तो k जो है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ से जो आंसर निकला k = कितना आया 5 आया। अब आप यहाँ से लिखिए और यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे 3/2k - 1 = 7/4k + 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14k - 7 आएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12k + 3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो बचेगा 2k और इधर लाएंगे तो इसको कितना आएगा 10 आएगा, तो k कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर जो k की दोनों का कॉमन रिजल्ट क्या है, जो कॉमन रिजल्ट है वही एप्लीकेबल होगा। यहाँ से k = 5 आ रहा है और यहाँ से k बराबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा, आंसर लिखा जाएगा कि k = 5 के लिए इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट यहाँ पर दो आंसर अलग अलग आते हैं तो आप कहोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ k। इस कंडीशन में आपका आंसर ये होगा, ध्यान रखना। यदि k की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही हो और यहाँ पर 2 आ रही हो तो आप ये नहीं कह सकते कि k 2 के लिए मेनी सॉल्यूशन होगा या k 3 के लिए मेनी सॉल्यूशन होगा। उस केस में कहेंगे देयर इज नो वैल्यू फॉर k, द इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस तरह के आंसर आएंगे। यदि यहाँ पर दो आंसर आते, k की दो वैल्यू आती, मान लेता हूँ 5 और 6 आता और यहाँ आ रहा है 5, तो आपका आंसर क्या लिखते, आंसर लिखते k = 5। दोनों में कॉमन रिजल्ट देंगे, दोनों इक्वेशनों में जो कॉमन आंसर आएगा वो एप्लीकेबल होगा। बात में आ गई, आप कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में समझना है कि आपको पहले क्या करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के कई पार्ट्स हैं। नंबर 1 क्या करना है, आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी, इनका ग्राफ बनाना है। दूसरी बात क्या करनी है कि दो ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी और इसका ग्राफ बनाएंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसके बाद एक्स एक्सिस और ये दो स्ट्रेट लाइन एक ट्राइंगल फॉर्मेट करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे। उस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स आएंगे उनके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, और तीसरी बात आपको क्या बनाना है, उस ट्राइंगल का जो एरिया वो भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह के क्वेश्चन 4 नंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत बारीक तरीके से समझने की कोशिश करें, और कैसे करते हैं बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, जिससे आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकें। देखिए पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले x - y + 1 = 0, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो -y = क्या लिखेंगे, -x - 1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y = क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए इसकी टेबल कैसे बनेगी। अब आप यहाँ पर एक बात देखें, यहाँ पर इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू कुछ ही पुट करिए इंटीजर, तो y भी इंटीजर आ जाएगा, है ना। तो आप x या क्या पुट कर सकते हो, मान लेता हूँ मैंने x या 0 पुट करा तो मेरा y कितना आ गया 1 आ गया। x की वैल्यू में 5 पुट करूँगा तो y कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। x की जगह 8 पुट करूँगा y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। अब उसी तरह से एक दूसरी टेबल बनाइए। दूसरी इक्वेशन क्या है,
दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2y इक्वल टू 12 को इधर ले जाइए 12 माइनस 3x और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3x अपन 2। ठीक है ना। अब टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल के ध्यान रखना है स्टूडेंट, x की वैल्यू इंटीजर ले आना चाहिए और साथ में y भी इंटीजर होना चाहिए। इस तरह से एडजस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर यदि हम 0 पुट कर देना तो y क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करिए तो y क्या हो जाएगा 12/2। 12/2 मतलब 6 हो जाएगा सर। ठीक है। और यदि यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूँ इसको तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पुट करने पर 2 या 6 हो जाएगा और 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 बचेगा और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। और भी आपको वैल्यू पुट कर सकते हो। मान लेता हूँ आपने यहाँ पर क्या पुट करा, ये कितना है आपके पास है 12 और यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करिए ये सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। आप यहाँ पर -2 भी पुट कर सकते हो। -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 6 और 12 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे और 18/2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से पॉइंट पुट करने पर आप कम से कम यहाँ पर 3 पॉइंट लें, यहाँ पर भी 3 पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। ध्यान रखें कम से कम 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक। जब देखिए अब ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट का, ग्राफ बनाने के लिए x एक्सिस होनी चाहिए, y एक्सिस एक ही ग्राफ पेपर पर होनी चाहिए, अलग अलग ग्राफ पेपर नहीं होंगे, एक ही ग्राफ पेपर होगा। इतनी बात तो सब स्टूडेंट समझ रहे हैं मेरी बात को। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ बना लेते हैं, फिर 2 का बना लेंगे और हमारे पास x एक्सिस ये रहेगी। देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा इसके लिए 0 1, x पे 0 y पे 1, तो 0 1 यहाँ पर आ गया सर। बहुत छोटा पॉइंट यहाँ पर मिला है 0 1, ध्यान रखिएगा। ये कोऑर्डिनेट है मेरा a, ये पॉइंट a है। ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा मेरा a जो है 0 1, x पे 0 y पे 1, 0 1। ठीक है। फिर बी कोऑर्डिनेट ले लीजिए आप 5 और 6 और सी कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे 8 और 9। 5 6 कहाँ आएगा, x पर 5, x पर 5 ये आ गया और y पर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा लगभग। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर दूसरा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पर मिला है। ठीक है। अब जरा देखिए तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास कहाँ मिलेगा 8 और 9, x पर 8 y पर 9, x पर 8 आपने यहाँ ले लिया और इसके परपेंडिकुलर 9 जाना है तो परपेंडिकुलर 9 यहाँ पर मिलेगा। ध्यान रखिए आपके पास इन दोनों पॉइंटों को, तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, आ रही है ना स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है, ध्यान रखना यहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर। अब जरा ये बताइए मेरे को, ये जो लाइन है जिसका हमने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। ठीक है। जहाँ पर एक्स को कट कर रही है हमारे वाई की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है वाई कितना है, यहाँ पर वाई है 0। तो तुम यहाँ पर ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पर वाई या 0 होगा तो आपके पास एक्स क्या आएगा, वाई यदि 0 है तो एक्स क्या होगा आपके पास, यदि इसे 0 पुट कराया तो x -1 आएगा। ठीक है ना। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान रखिएगा -1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ गए ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है और जहाँ पर x एक्सिस को कट कर रही है वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमने y को 0 रख लिया, y को जब 0 रखा तो x कितना आ गया, जब हम इसको 0 को बराबर रखेंगे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x +1 हो जाएगा। तो x वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्या हुआ -1 और 0। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि एक्स कहाँ पर कट कर रही है और वो कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, समझ गए। दूसरी बात, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 और 6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6 तो यहाँ पर आएगा, यहाँ आ गया। और देखिए 2 और 3, x पे 2 और y पे 3, x पे 2 और y पर 3, x पर 2 ये रहेगा और x पर 2 ये रहेगा यहाँ पर
लगभग, और बाई पर 3, बाई पर 3 यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। और दूसरी बात है -2 और x पर -2 और बाई पर 9, x पर -2, ध्यान रखिए -2 कहाँ पर मिलेगा आपको, x पर -2 यहाँ पर मिलेगा ना आपको, -2 यहाँ पर मिलेगा, और 9 लेंगे तो 9 आपको लगभग यहाँ मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जब आप इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो भी क्या बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान रखिएगा, बनेगी ना। अब ये लाइन भी हमारी एक्स एक्सिस यहाँ पर कट कर रही है ना, ठीक है। एक देखो, ये कह रहा था कि वो ट्रायंगल जो बनना है, ट्रायंगल किसके साथ बनना है, एक पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ रही थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, और एक्स एक्सिस हमारे पास ये थी, तो ट्रायंगल किससे बनेगा, ट्रायंगल एक्स एक्सिस ये वाला आएगी, ये लेंगे, ये लाइन आएगी और ये आएगा, ये लाइन आएगी, तो ये ट्रायंगल बन गया ना हमारे पास। मान लेता हूँ ये ए है, ये हमारे पास बी मान लें, ठीक है, बी पॉइंट अलग अलग मान लिया हमने, इसको और नाम दे दिए, ये पी है, ये क्यू है, और ये क्या ले लें, आर है, तो ट्रायंगल क्या बना, पी क्यू आर बना। जरा बताइए कि आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस पी के कोऑर्डिनेट को आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप ग्राफ पेपर से यहाँ पर परपेंडिकुलर करोगे ना, यहाँ से परपेंडिकुलर करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर करें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर करें बाई एक्सिस पर, तो आप ग्राफ पेपर पर देख सकते हो कि ये कहाँ पर कट कर रहे हैं। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एल्जेब्रिकली तो हम इनको एक्स और वाई को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास दूसरे सॉल्व करने के मेथड हैं, लेकिन इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या मीनिंग होगा कि आप यहाँ P से इस पर परपेंडिकुलर करिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है लेंथ यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये बाई पर नापे तो ये कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है 3। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, एक्स पर 2 मिलेगा और बाई पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1,0, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास ये है। यहाँ पर जो y का कोऑर्डिनेट होगा, y क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा ना, यहाँ पर y जो होगा वो 0 होगा, y 0 होने पर x क्या आएगा, तो आप x को 0 के बराबर रख लो, आप 0 = 12 माइनस का 3x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 = 12 माइनस 3x, तो 3x = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस पर कोई कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो y को 0 रख लो इक्वेशन में। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन का ग्राफ बनाने पर ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, तो उस कंडीशन में इस y बराबर क्या लिख लो, 0 रख लो, ठीक है। और आपसे पूछा जाए, जरा बताइए इसका ग्राफ बनाने पर ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, तो x बराबर 0 रख लो। जब y पे कोऑर्डिनेट चाहिए ना तो इसको 0 रख लो, तो आपको ये कोऑर्डिनेट पता लग जाएगा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए तो y बराबर 0 रख लेना, और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट चाहिए तो x बराबर 0 रख लेना। ध्यान रखिएगा बात समझ में, ठीक है। अब जरा देखिए, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, 2,3 आ गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 4,0, कितना आएगा ये, 4,0। तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, -1,0। तो पहला आंसर क्या आएगा, पहला आंसर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ, पूछा गया था ट्रायंगल्स का आपके, ऑफ ट्रायंगल PQR, आप लिख दीजिएगा। P के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 2,3, और Q के कोऑर्डिनेट -1,0, और R के कोऑर्डिनेट आपके पास 4,0, ठीक है ना। ये बड़ा साफ साफ लिख के आइएगा, ये आ गया। उसके बाद आता है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा। एक बात और समझ लें, इस बात को आप ग्राफिकली सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कई बार आपको क्या हो रहा होगा, आपने ग्राफ सही तरह से नहीं बनाया होगा और कोई नंबर फ्रैक्शन में ले रहे होंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन जो पॉइंट आ रहा है वो आपको साफ साफ नहीं दिखे कि क्या आएगा।
उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि इन दोनों लीनियर इक्वेशनों को आप एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि एल्जेब्रिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जाती है। एल्जेब्रिक सॉल्व करके आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को कि ये वास्तव में 2,3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखें ग्राफ के आंसर को वेरीफाई करना है एल्जेब्रिकली सॉल्व करके भी। ऐसा नहीं है कि आप केवल यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहाँ से कह दें यहाँ से 2 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, 3 रहेगा। होना तो 2 और 3 चाहिए। यदि आपका एग्जैक्ट फिगर बना हुआ है और ग्राफ सही तरह से बना हुआ है तो आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन कई बार आप ग्राफ गलत कर देते हो, एक पॉइंट भी आपने गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, आपसे ध्यान रखा। इसलिए उसे एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर लेना। ठीक, अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ये आएगा सर हाफ QR इंटू PM, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इंटू PM। तो जरा बताना यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, ये O मान लिया जाए तो O से लेके R तक 4 है और O से लेके Q तक 1 है, O से लेके Q तक 1 है और O से लेकर R तक कितना है, 4 है। तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ हो जाएगी 5। ऐसा मत कर देना स्टूडेंट कि आप इसे -1 काउंट कर लो, ये लेंथ काउंट करेंगे, लेंथ काउंट करेंगे तो नाप लेना यहाँ से, ये 5 आ रहा है। ठीक है ना, कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 1/2 इंटू कितना आएगा 5, और यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर जो होगा वो इसके बराबर होगा। और ये कितना है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 3, तो 5 × 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15/2। इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से लिख के आएंगे, ये इसका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। ये सभी बातें बहुत साफ साफ लिखी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं इन दोनों इक्वेशनों को एल्जेब्रिकली सॉल्व करके वेरीफाई जरूर कर लेना एक बार आप कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा एल्जेब्रिकली सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह कॉपी करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।